सडनली मेरा चीक बाइट होता था, बस चीक बाइट, टंग ट्विस्टिंग और टंग बाइट बहुत ज़्यादा होता था, ब्लड आता था मुझे, रात भर नींद नहीं रहता था, मुझे स्लीपिंग पिल्स दिए जाते थे। मेरा नाम मनीषा कड़ल है। मेरा जॉब पेन होता था, सडनली स्टार्ट हुआ जॉब पेन मेरा। फिर हम न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट किए 1 ईयर तक, लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं आया मुझे। मेडिसिन से थोड़ा बहुत रिलीफ होता था, बट कंटिन्यू होता था। फिर उसके बाद ईएनटी के पास भी गए हम, बट उन्होंने भी कुछ मतलब अच्छा उनसे भी कुछ मतलब ट्रीटमेंट ठीक से नहीं हुआ मेरा। फिर एट लास्ट मेरे अंकल के थ्रू आपसे कंसल्ट किया, मतलब हर न्यूरोलॉजिस्ट के पास भी गए तो वो बता रहे थे कि डिप्रेशन है, एंजाइटी है। किसी के पास भी जाओ यही रीजंस बता रहे थे, लेकिन जो मेन कारण था, मैं कोई डिप्रेशन में भी नहीं थी ना, एंजाइटी था मुझे, मतलब मैं खुद ही सोच रही थी क्या हुआ। सडनली मेरा चीक बाइट होता था, बस चीक बाइट, टंग ट्विस्टिंग और टंग बाइट बहुत ज्यादा होता था, ब्लड आता था मुझे, रात भर नींद नहीं रहता था, मुझे स्लीपिंग पिल्स दिए जाते थे। और फिर मतलब मेरे एट लास्ट डेंटिस्ट को कंसल्ट करते करते मेरे पापा ने कहा, फिर मेरे अंकल ने डॉक्टर रिद्धि को रिफर किया। फिर यहाँ पे आने के बाद उन्होंने इन मिनट उन्होंने पहचान लिया कि मेरा प्रॉब्लम क्या है। फिर तब से उन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया अलाइनेस का, और थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में मुझे चीक बाइट होता था, लेकिन धीरे धीरे कवर हो गया और अभी बहुत कम है। 99% मुझे अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, चीक बाइट भी नहीं होता है। मैं डॉक्टर रिद्धि को अपने दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जो गुजर रही थी वो किसी को मालूम नहीं था। मतलब अंदर ही अंदर में बहुत रोती थी कि मुझे कौन सा डिजीज है, क्या है, बहुत परेशान होती थी, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। मेरे टीथ के इश्यूज थे, सब लोग मुझे मतलब मेरे घर में भी मतलब इसको कुछ मेंटली डिसऑर्डर है ऐसे सब बोलते थे, लेकिन किसी को पता नहीं है कि मुझे हुआ क्या है। सब ऐसे बोल रहे इसका एंजाइटी है, डिप्रेशन है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद मेरे सारे मतलब क्वेश्चंस के आंसर मिल गए।